लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? सरकार दिल्ली और विपक्ष भी नहीं। एक तो लंबा लंबा तो अब दे रहा है, वो कभी आज तक बाप दादा ने इन लोगों का पानी देखा हो नदी के भीतर। वो भी कहता है कि हम सरकार MLA एक आदमी दिल्ली, एक आदमी विदेश, एक आदमी दारू के पवित्र और एक आदमी बैठे बैठे सरकार बना। चुनाव में आपके पास 60 हेलीकॉप्टर होगा, 50 हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टर होगा। जब जनता को जरूरत होता तो एक भी हेलीकॉप्टर होगा, तब हेलीकॉप्टर गायब कहाँ होगा? मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी आई, भरपूर पैसा दिया गया। आज तक कुशहाल त्रासदी के बाद रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। 2 कुंटल चावल और 1 कुंटल गेहूं में कुशहाल त्रासदी के दर्द भूल गए। 2000 रुपये पर एक छत पर 100 आदमी, 40 आदमी रेस्क्यू नहीं हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। डूबते बिहार में बाढ़ वाले पप्पू एक बार फिर लोगों को बचाने उतर गए। बाढ़ वाले पप्पू इसलिए क्योंकि बिहार में जब भी बाढ़ जैसी कोई त्रासदी आती है या खुद बाढ़ आता है तो ऐसे में बिहार के राजनेताओं में सबसे पहले और सबसे आगे सड़क पर निकलकर पानी में डूबकर लोगों की मदद करने वाला कोई अगर नाम है तो वो है पप्पू यादव। और इसलिए हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि लोगों की मदद के लिए, उन्हें संकट से निकालने के लिए अब बाढ़ वाले पप्पू सड़क पर उतर गए हैं, पानी में और गलियों में घूम रहे हैं और पीछे मोटरसाइकिल पर उनके साथ जत्था चल रहा है। देखिए, पप्पू यादव ने कल कई जगहों का दौरा किया, दरभंगा के कई इलाकों में गए और वहां के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। लेकिन पप्पू यादव के इस यात्रा के दौरान, या यूं कहें कि पप्पू यादव की इस मदद करने के मुहिम के दौरान कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तस्वीर तो ये कि पप्पू यादव बुलेट पर खुद आगे बैठे हुए थे, बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे तेजस्वी के विधायक ललित यादव बैठे हुए थे। और तेजस्वी के नेता को बैठाकर जब पप्पू यादव लोगों के बीच बाढ़ की मदद करने पहुंचे बाढ़ में, तो किस प्रकार पप्पू यादव को अपना मसीहा समझकर इलाके की महिलाओं ने घेर लिया और किस प्रकार पप्पू यादव का उस इलाके से लौटने के बाद गुस्सा फूट पड़ा है, ये तमाम तस्वीरें भी देखिए और पप्पू यादव के उस गुस्से को भी सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में इतनी बड़ी त्रासदी है, सरकार दिल्ली में बैठी है और विपक्ष विदेश में बैठा है। जरा सुनिए। पूरी सब्जी दोनों कम्युनिटी की तरफ खुद ही करिए, बात करें तो कहिए तो पूरी सब्जी होता बन में शुरू करे वही तो कालिए किचन शुरू करे। सवाल है मेरा देश और सियासत और राज्य के सत्ताओं। चुनाव में आपके पास 60 हेलीकॉप्टर होते हैं, 50 हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टर होते हैं। जब जनता को जरूरत होता है तो एक भी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होता? तब हेलीकॉप्टर गायब कहाँ हो जाता? दूसरा सवाल है कि जनता के पैसे पर किसका अधिकार? नेताओं का, सियासतदारों का, पदाधिकारियों का, अपराधी माफियाओं का, दलाल का या जनता का? ना तो 3 दिनों से लोग भूखे हैं, ना कोई कम्युनिटी किचन खुली। SDRF, NDRF के पास तेल नहीं होता है, कहता है कि तेल नहीं है, नहीं जा पाए। 1-9 गांव से आदमी लाने के लिए लगभग 500-300 रुपया ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे, तो जनता सबसे बड़े दोषी हो जाते हैं। जब कुशहाल त्रासदी आई और जिंदगी को तबाह कर दिया, मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी आई थी, भरपूर पैसा दिया गया।
आज तक कुशाह त्रासदी के बाद रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। कुशाह त्रासदी के बाद आज तक लोगों को फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली, घर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, जानवर क्षतिपूर्ति नहीं मिली। 2 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल गेहूं में कुशाह त्रासदी के दर्द भूल गए। 2000 रुपये कुशाह में इतनी भयावह मंजर था। सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर सरकार वही 40 सालों से जिनकी सरकार है, जिन्होंने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इस्तेमाल सरकार बनाने में सबसे ज्यादा किया। कब तक जाति हिंदू मुसलमान के नाम पर आप कोसी सीमांचल के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कीजिएगा? कब तक मेरे भीतर बाढ़ का डर होगा? कब तक हम खिचड़ी खाने पर मजबूर होंगे? कब तक हम भूखे रहेंगी मेरी माँ बाप? ना जानवर की फसल, अभी चारा, पूरा फसल खत्म हो गई। न तो सांप काटने वाली, न तो कोई राहत सामग्री, न जनरेटर की व्यवस्था। बाढ़ पर एक छत पर 100 आदमी, 40 आदमी रेस्क्यू नहीं हो रही है। कोई डॉक्टर अभी तक नहीं गए। 4 लोग सड़क के काटने से मर गए। कई गांव विलीन है, पता नहीं क्या हुआ। पूरा जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? कब हाई डैम बनेगा? और नेपाल हमारी जिंदगी को तबाह कब तक करता रहेगा? दूसरी बात, जो बांध टूटी जहां जहां, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा के बीच, और बांध भी वो टूटे जो कंप्लीट पश्चिमी तटबंध, जो कंप्लीट बीच था। तो उस बांध को किसने, कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाए थे? चीफ इंजीनियर कौन थे? किन किन लोगों में हिस्सेदारी और बंटवारी हुई? जब एंटी इरोजन का काम होता है तो सालों भर, तो हम ये जानना चाहेंगे, सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं तो फिर फ्लड फाइटिंग स्पर टूट जाता है। फ्लड फाइटिंग में अरबों खरबों रुपया आप गमन कर देते हैं। फ्लड तो लूटने का एक माध्यम है और ये प्रकृति प्रकोप नहीं है, यह मानवीय प्रकोप है। मानव के द्वारा जो लूटा जा रहा है, नदियों के घाट नहीं निकाले जा रहे हैं। मात्र 40-30% काम होता है, 60-70% पैसे नेता, पदाधिकारियों और ठेकेदारों के, बड़े माफियाओं के घर चला जाता है। इसमें तो सरकार दिल्ली, अब विपक्ष विदेश, एक तो लंबा लंबा कब दे रहा है। वो कभी आज तक किसी घटना में, किसी जगह जिंदगी में पानी में उतरा हो? बाप दादा ने इन लोगों का पानी देखा हो नदी के भीतर। वो भी कहता है कि हम सरकार एमएलए एमपी बनाएंगे। कभी दादा बाप ने पानी नहीं देखा, कभी आंसू नहीं पहुंचे बिहार की जनता की। एक आदमी सुनते हैं कहां दारू पी रहा है विदेश में, और अब हम नहीं जानते, हमको देखे किसी चैनल पर तो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। भाई एक आदमी दिल्ली, एक आदमी विदेश, एक आदमी दारू के और एक आदमी बैठले बैठले सरकार बना रहा। ना दादा ने घुटना भर पानी में गया, ना बाबू गया, ना अपने गया।
भैया अभी कम से कम 5 किचन खोल के आ रहे हैं, लगभग 5 किचन खोलने के लिए 4 लाख रुपया अभी दे के आ रहे हैं। और अभी 20,000 पैकेट, 20,000 पानी और लगभग 2,000 अभी 5,000 से ऊपर पैकेट अभी 3 बजे रात में भेज रहा हूं। अभी चंदा भी दे रहे थे। अब चंदा तो ये लोग देता ही नहीं भैया, तो देता है 500 टका। तो जैसा कि आपने पप्पू यादव को सुना, बिहार में लगातार बाढ़ की त्रासदी है। पिछले कई दिन जो है या पिछले कुछ घंटों से अगर हम बात कर लेते हैं, 2-3 दिन पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, तो तब से लेकर अब तक बिहार में जो हालात कोसी, गंडक और अन्य नदियों के चलते बने हैं वो काफी त्राहिमाम करने वाले हैं। और बिहार में लगभग 12 से 13 जिले इससे प्रभावित हैं और इन जिलों की लगभग 10 लाख से ज्यादा की आबादी या 10 लाख के लगभग की आबादी जो है प्रभावित है। अब ऐसे में कई जगहों पर लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, कई जगहों पर प्रशासन के हाथ पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर प्रशासनिक मदद ना मिल पाने की वजह से लोगों में आक्रोश और गुस्सा भी है। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वही काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और उस काम को करने के दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। गाड़ी में बैठकर पप्पू यादव किस प्रकार समस्याएं सुन रहे थे, किस प्रकार नोटों की गड्डी उनके एक आदमी के हाथ में थी और किस प्रकार महिलाएं अपना दर्द सुना रही थी पप्पू यादव को, ये तमाम तस्वीरें आपने देखा है। लेकिन पप्पू यादव ने सरकार पर भी इस बार जोरदार हमला किया है बाढ़ को लेकर के, या फिर यूं कहें कि बिहार के हालात को लेकर के, और फिर विपक्ष पर भी हमला किया है पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से। देर रात का ये बयान हम आपको सुनवा रहे थे जब पप्पू यादव बाढ़ की त्रासदी से लौटे थे, मतलब बाढ़ की त्रासदी को देखकर लौटे थे, लोगों के बीच से होकर लौटे थे। उसके बाद उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, कितना सामुदायिक किचन चलवाया, कितने लोगों में पैसे बांटे, ये तमाम चीजें पप्पू यादव बता रहे थे। और बता रहे थे कि बिहार में जब भी ऐसे हालात आते हैं हर किसी को खड़ा रहना चाहिए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।